नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में न्यू चैप्टर। इसका नाम है प्रतिशतता। प्रतिशतता एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेंगे मौखिक तौर पे कि प्रतिशत किसे कहते हैं और प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं किसी भी संख्या का, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रतिशत के इबारती सवाल लगाएंगे और प्रतिशत से भी प्रतिशत का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर प्रतिशतता एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। लिखा है प्रतिशतता। देखिए, प्रतिशतता मतलब क्या है कि प्रति सैकड़ा, इसे हम क्या कहेंगे, प्रति सैकड़ा। ठीक, प्रति सैकड़ा। या फिर हम ये कहें, जैसे हम लोगों ने भिन्न पढ़ी थी, भिन्न में क्या होता है कि हर होता है, तो दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट, एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि प्रति सैकड़ा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जिस भिन्न में हर क्या हो, जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर 100 होता है। ठीक, होता है, जिस भिन्न का हर क्या होता है, 100 होता है। आगे हम कंटिन्यू कर देंगे कि वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक, जिस भिन्न का हर 100 होता है वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत। तो अच्छा, हर 100 होता है तो अंश क्या होगा, अंश क्या होता है, अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश क्या कहलाता है, प्रतिशत की दर बताता है, यह कहलाता है, अंश जो है प्रतिशत की दर बताता है। दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। अंश क्या बताता है, मतलब भिन्न में, तो प्रतिशतता मतलब प्रति सैकड़ा, और या ये कहें जिस भिन्न का हर 100 होता है, और अंश क्या होता है, जो होता है अंश प्रतिशत की दर बताता है। ठीक, ये हमारी चीजें थी। अब हम देखते हैं कि कैसे। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह किस तरीके का होता है, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं बेसिक चीजें, लेकिन फिर भी हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपका एक, ये अगर आप जानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह किस तरह से होगा, ये होगा हमारा प्रतिशत का चिन्ह। ठीक, अब देखिए जैसे क्या लिखा है, मान लीजिए ये हमने क्या लिखा है, 5% लिखा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम आपसे ये क्या बताएंगे कि ऐसा नियम आप याद कर लीजिए कि भिन्न प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भिन्न प्रति और भिन्न से प्रतिशत मतलब गुणा करेंगे। ऐसा हम आपको बताएंगे तो आप भूल भी सकते हैं। आप डायरेक्ट जब उसको लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको वो चीज ध्यान रहेगी, है ना। तो इसलिए हमें कोई लिखित तौर पे नियम नहीं लिखना है। तो जैसे 5% है, ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/100। ठीक, ये जो 5 है ये क्या है, ये जो है प्रतिशत की दर को बता रहा है। ठीक, और इसका हर क्या है, 100, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, 5%। ठीक, 5% कहलाएगा। इस तरह से भी लिखा है तो भी क्या है, प्रतिशत, और ये भी क्या है, प्रतिशत, लेकिन ये किस रूप में है, भिन्न के रूप में। और आप देखिए, ये 5% हमने लिखा था, इसको अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अब आप देखिए, आपने कोई नियम भी नहीं पढ़ा, आप इससे ये समझ गए कि हमने प्रतिशत को किसमें बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। ठीक, अब जब हमने इसको भिन्न में बदल दिया, इसको आप देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 का 0 होता जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/20। ठीक, अब देखिए, जो आप एक सवाल और देख लीजिए पहले, जैसे ये लिखा है 20%, तो अब आप समझ गए क्या हमको करना है, 20/100। जिसका हर 100 है वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। अंश क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रतिशत की दर को बता रहा है। ये प्रतिशत हमने इसको किसमें में लग दिया है, भिन्न के रूप में लिख दिया है। तो अगर आपसे आता है क्वेश्चन का, ऐसे भी डायरेक्ट से भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो जैसे आपका क्वेश्चन आया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो आप इस रूप में भी लिख देंगे। तो हो सकता है कभी कभी सरल सवाल भी देता है तो आपको यही ऑप्शन में तुरंत मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आंसर ये लिख देंगे 20/100, और प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलिए। लेकिन अगर इसको सरल करना है तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अगर हम देखेंगे शुद्ध रूप में हमारा आंसर, अगर हमसे ये कहा गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, अगर हम उसको देखेंगे कि शुद्ध रूप में हमारा आंसर क्या होगा, तो 1/5 होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में यहीं पर ही दिख रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक अगर आपको दिख रहा है, आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा, आपको लगा
कि हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया है। तो आंसर ये होना चाहिए। अगर आपको आंसर ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब भिन्न को सरल किया गया, भिन्न को सरलतम रूप में दिया गया है। ठीक, तो इससे आप ये भी सीख गए कि भिन्न को प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हम भिन्न को, अब हम आपको ये नियम बता सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये तो था, अब है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने किया था प्रतिशत को, अब हम लिख देंगे, ठीक, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को यहाँ हमने क्या बदला था, भिन्न में। अब अच्छा आप ये सोचिए, यहाँ पे हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था, अब हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। मतलब जो हमने किया था उसका क्या कर देंगे, उल्टा करना है, यही तो करना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे भाग किया था 100 से। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 से भाग किया था। और यहाँ पर क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, मतलब जो इसमें किया था इसका उल्टा करना है। यानी हम यही कर देंगे, हमने यहाँ पे 100 से भाग किया था तो यहाँ इसका उल्टा क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं पढ़ने वाले, और हम उनको इस तरीके से बताएं ताकि वो बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब मैथ को एकदम सरल तरीके से समझ पाए, एकदम नियमों में जा करके और नियम को याद करके, फार्मूले को पूरा याद करके फिर वो सवाल लगाने बैठे हैं तो उनको वो बोझ लगने लगता है। अब उन्होंने देखिए प्रतिशत से अगर आपको समझ में आ गया भिन्न बदलना, आपने ये सोचा भी नहीं कि हाँ ये नियम बताया जा रहा है और आपने सवाल किया, आपको डायरेक्ट आ गया, आपको समझ में आ गया प्रतिशत में दिया रहेगा तो हमें बटे 100 कर देंगे, उसके बाद हम इसे काट देंगे क्योंकि आपको भिन्न तो काटना आता ही है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, हमने क्या करा है, प्रतिशत को भिन्न में बदला है। अब हमको क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब उसका उल्टा करना है। यहाँ हमने 100 से भाग किया तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इन्हीं उदाहरणों को हम लेते हैं। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1/20 कहा जा रहा है, इसको क्या करिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/20 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 का। आपको भिन्न काटना आता ही है तो आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इधर काट लेंगे, जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कर दिया, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 5%। देख लीजिए आप यहाँ से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये लिखा है 1/5। ठीक, 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, 1/5 जो भिन्न है उसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, 20 एकम 20। ठीक, एक सवाल हम आपको अलग से बता देते हैं, देखिए लिखा है 2/25, ये भिन्न दी गई है 2/25, इसको कहा जा रहा है कि आप प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, निशान ये जरूर लगाएंगे जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हमने क्या देख लिया, भिन्न को प्रतिशत को भिन्न बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब अगर आप चाहते हैं इसके बाद भी नियम लिखना तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी संख्या को हम कैसे जो है प्रतिशत उसका निकालते हैं। जैसे कहा गया कि 300 का 30% क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 300 का 30% क्या होगा। देखिए किसका प्रतिशत निकालना है, 300 का। 300 गुणे 30, 30 के साथ हमारा प्रतिशत का निशान लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रतिशत की दर को बता रहा है, इसके बटे हमें क्या कर देना है, 100 करना है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये 0 से ये दोनों 0 कट गए, 1 3 कट गया, 3 0 0, 3 त्रिका
9। ठीक, 3 का 0 0 फिर से लिख लीजिए, 3 तिरका 9 हो गया, 3 0 0। ठीक, ये हमारा क्या आ गया 90। ठीक, ये 300 का 30% हो गया। अब मान लीजिए कहा गया, ठीक है, आपसे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 500 का 5%, छोटी संख्या भी आपको बता रहे हैं, प्रतिशत क्या होगा, 500 का 5% क्या होगा, ये हमसे कहा गया। देखिए अब हमको क्या करना है, वही जो हमने ऊपर किया था, 500, ठीक है, 500 गुणे 5/100, इतना आपको समझ में। देखिए जिसके आगे प्रतिशत लगा हुआ है उसके हम बटे 100 कर देंगे। 500 का निकालना है तो मैं यहाँ रख लिया 100 एकम 100 काट लीजिए, चाहे आप 0 0 काट लीजिए तो पंचे 5, ठीक, 5 25। ठीक, अब देख लीजिए, अभी एक थोड़ा सा कठिन सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए इसे कह दिया गया 180 का 8%, ठीक, 180 का 8% क्या होगा, ये कहा गया सवाल आपका। ठीक, देखिए 180 गुणे 8/100, ठीक, अब हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब क्या करना है, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, क्या अब ये कट रहा है, अब ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, 8 नवा 72, क्या आएगा 8 नवा 72/5। देखिए आंसर आपका 72/5 भी हो सकता है, और अगर ये आंसर आपका दे रहा है दशमलव में, ठीक, ऑप्शन में आपके जैसा आपका ऑप्शन होगा आप उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने मात्र, इसीलिए मैंने आपको ये वाला कठिन सवाल बताया कि आपका भिन्न में भी ऐसा नहीं कि हमेशा आपका ऐसा एक्यूरेट यही निकल आएगा, इस तरह से भी आपका निकल सकता है, और हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया हो तो आप सोचेंगे कि मेरा गलत है, ऐसा नहीं, आप 5 से 72 में भाग देंगे, क्या करेंगे, 5 से 72 में हम भाग देंगे, 5 एकम 5, भाग आपको आता ही है, 7 में 5 जाएंगे 2, ठीक, हमने 2 उतार लिया, 7 में 5 के 2 और 2 उतार लिया, क्या आ गया 5 चक्को 20, 2 उतार लिया हमने, 2 में 2 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 चक्को 20, ये हमारा कट गया। ठीक, अब देखिए आपका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं 14.4। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में दे लीजिए कि दशमलव के हो सकता है 14.4 दे रहा हो, और अगर नहीं दे रहा, अगर आपका आगे दे रहा है 0, हो सकता है ये भी दे रहा हो, अगर ये भी दे रहा है तो भी गलत आप मत करिएगा, क्योंकि हम दशमलव के 2 अंक तक निकालते हैं, और अगर आपका आगे नहीं आ रहा है तो हम आगे 0 बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया, तो इन दोनों में आपका ये दोनों ही आंसर सही है। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके ऑप्शन में क्या है, भिन्न में दे रहा है कि दशमलव तक दे रहा है, और मतलब जैसे आपका वो कठिन कर सकता है ना सवाल, तो इसी से कठिन कर सकता है, आपका ऑप्शन सवाल छोटा सा ही देगा, वही देगा, लेकिन अगर आप क्या है जरा से आप मिस्टेक कर देंगे तो आपने आपका यहीं तक निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, दशमलव में अगर वो आंसर दशमलव में दे रहा है तो निश्चित रूप से नीचे से भाग दिया गया, हर से अंश में भाग दिया गया। ठीक, तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमारा बेसिक चीज है, केवल हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अभी इसमें बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना है। देखिए एक चीज और है, आप ये ध्यान दीजिएगा, जहां पर का लगा रहता है, ये जिस भी संख्या के आगे का लगा होगा, अब आप ये शॉर्ट में नोट कर लिया, ऐसा कोई नियम नहीं है, जहां जिस संख्या के आगे का लगा रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, आप गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। और ये आज हमने आपको केवल प्रतिशत निकालना बताया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताया। ठीक, और आगे हम इसके आगे प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और उस पर इबारती प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है, कभी आपको ये नहीं दिया रहेगा, कभी ये नहीं दिया रहेगा, तो कैसे हम निकालते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और एक बात हम आप लोगों से और करना चाह रहे थे कि अगर जैसे कोई भी बच्चा है, अगर कोई वीडियो देखता है, हो सकता है उसे ना समझ में आता हो, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारा ही क्लास हो या किसी का भी क्लास हो, या आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, अगर आप स्कूल में भी जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, तो भी हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा किसी भी टॉपिक को
जब तक जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से, और जब तक उसका एंड ना हो जाए, पूरा हमको पढ़ना चाहिए। बीच का एक क्लास लेने से अगर हम ये सोचे कि हमको केवल प्रतिशत का प्रतिशत नहीं निकालना था, प्रतिशत तो हम निकाल ही लेते, तो हो सकता है उसे कम समझ में आए, हो सकता है उस टीचर की भाषा ना समझ में आए, हो सकता है उसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आप लगभग किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक होता है, अगर कोई भी पढ़ता है तो 3 से 4 दिन एक टॉपिक को पढ़ने में लग जाता है। ठीक है, 3 से 4 दिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने में लगे, चाहे वो मैथ का हो, आपका साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और किसी भी चीज के बारे में आप कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, वो केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हमको भले ही आता है, हम एज अ रिविजन उसको हम इस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन हमें देखना जरूर चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग कल आगे इसके आगे मिलते हैं, तो नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।